नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं ब्लॉग नंबर 8 में। दोस्तों, आप लोग इस न्यूज को पहले ही किसी ना किसी ग्रुप में या आप लोगों ने किसी किसी ना यूट्यूब चैनल पे देख ही लिया होगा, लेकिन मैं आप सभी को अपने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो जो इन्फॉर्मेशन आया है वो आप सभी के लिए एक खुशखबरी के तौर पे है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग आज का जो पेपर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आज जो पेपर में न्यूज आया था, TRE 4 के लिए बीपीएससी जल्द करेगा विज्ञापन जारी। TRE 4 के लिए बीपीएससी जल्द करेगा विज्ञापन जारी। दोस्तों, क्या लिखा हुआ है थोड़ा मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूँ। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण TRE 4 की प्रक्रिया अब अंतिम प्रशासनिक चरण में पहुंच गई है। शिक्षा विभाग ने सोमवार देर रात TRE 4 के तहत शिक्षक नियुक्ति की अधियाचना समान प्रशासन विभाग को भेज दी है। समान प्रशासन विभाग का प्रभार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास है। यानी समान प्रशासन विभाग का जो भी मतलब प्रभार मिला हुआ है वह मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद अधियाचना 1 से 2 दिनों के बाद बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। यानी समान प्रशासन विभाग के तरफ से जैसे ही मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलती है वहां से 1 से 2 दिनों के अंदर बीपीएससी को अधियाचना भेज दिया जाएगा, जिसके बाद आयोग भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी करेगा। और लिखा हुआ है, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि विभाग ने सोमवार को TRE 4 के तहत शिक्षक नियुक्ति का प्रस्ताव समान प्रशासन विभाग को भेज दिया है। यानी 27 जुलाई को ही यह समान प्रशासन विभाग को भेज दिया गया था। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही अधियाचना बीपीएससी को भेजी जाएगी ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी ना हो। TRE 4 के माध्यम से 20,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के साथ, ध्यान रखना यही पॉइंट है हम लोगों को जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के साथ कुछ रिक्तियां प्राथमिक में भी शामिल की जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कहा गया है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के स्तर के साथ कुछ रिक्तियां प्राथमिक में भी दी जाएगी। ठीक है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री की स्वीकृति 1 से 2 दिनों के बाद की संभावनाएं बताई गई है। जो मुख्यमंत्री से स्वीकृति मिलेगी 1 से 2 दिनों के अंदर मिल जाएगी। इसके बाद बीपीएससी भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगा। तो ये था आज की महत्वपूर्ण न्यूज खबरें जो आप लोगों ने देखा और सुना अभी। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो उच्च क्लास है, जैसे 11th 12th हो या 9th 10th हो, उसके साथ 6 to 8 है, उसके साथ ही कुछ जो पोस्ट होंगे, कुछ जो सीटें होगी वह प्राथमिक विद्यालय में भी होगी। जैसा कि मैंने कल एक पोस्ट डाला था, यूट्यूब पे भी डाला था, टेलीग्राम पे भी डाला था। कुछ सीट की उसमें जिक्र किया गया था और मैंने बताया था कि उसमें लिखा हुआ था कि बहुत जल्द आपकी वैकेंसी आने वाली है। बहुत सारे लोग कुछ खुश हुए, बहुत सारे लोग दुखी हुए थे, बोल रहे थे कि इतनी कम सीट पे वैकेंसी निकालना, इससे अच्छा नहीं निकाला जाता। मैं ये चाहता हूं कि अगर जब वैकेंसी आप नहीं दे रहे हो तो इतनी सीट दे के आप क्या चाहते हो? इससे अच्छा एक भी सीट ना दो, इस पे एग्जाम ही ना हो TRE 4 में PRT का 1 to 5 का, इससे अच्छा है अगले बार कभी दे देना। लेकिन इन्होंने कहा है कि कुछ सीटें इसमें हम लोग ऐड करेंगे प्राथमिक विद्यालय की भी। देखो भाई, ऐड करने की बात की गई है, कुछ सीटें हैं बहुत सारी। ये चाहते हैं कि हम अगले साल इसको भी ले जाएं, फिर अगले साल ले जाएं। जैसा कि इन लोगों का पहले से कहना है कि 1 लाख नियुक्ति करना है 5 वर्षों में, और ये 5 वर्षों में हम 20-20 हजार करके देंगे और कुछ सीटें
बचा के रखते जाएंगे और आगे जोड़ते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सीटें नहीं है, हम पहले भी वीडियो में बोले थे आप सभी के साथ, आप सभी को बताए थे कि पीआरटी में सीट बहुत है, लेकिन ये लोग का जो मनसा है ना, इन लोग का जो मन है, वो मन ये है कि अगले 5 वर्षों में इसको डिवाइड करके ले चले, ठीक है। और ये नहीं सोचते हैं कि अभी बहुत सारे टीचर इसमें से रिटायर भी हुए हैं, बहुत सारे साथी वो इससे ऊपर वाली कक्षा में गए हैं, तो ये उन लोगों का काउंट नहीं है, ये काउंट नहीं कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम आगे अपना इलेक्शन, जब तक ना इलेक्शन के टाइम में भरपूर मात्रा में सीटें देने की बात है। लेकिन यहाँ पे जो आज की न्यूज़पेपर के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन हम लोग को प्राप्त हुआ है, इसका यही कहना है कि प्राथमिक विद्यालय में भी कुछ सीटें निकलेगी, कुछ सीटें पे वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसके लिए सभी साथियों को तैयारी करना होगा। लेकिन बात खत्म नहीं हुई है, तैयारी करना है, लेकिन अभी तक ये भी क्लियर नहीं किया गया है कि पीटी होगा कि मेंस होगा, पीटी या मेंस दोनों होगा, ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। ये जब समान प्रशासन विभाग के तरफ से बीपीएससी को सौंपा जाएगा, जब मुख्यमंत्री उस पर मोहर मार देंगे, समान प्रशासन विभाग में मोहर जो मुख्यमंत्री ने मारने के बाद जब बीपीएससी को भेजा जाएगा, उस समय बीपीएससी अपने आप में स्वतंत्र है इस पर निर्णय लेने का कि टीआरई 4 में पीटी और मेंस होगा या नहीं होगा। तो इंतजार करना है पीटी मेंस का, और तैयारी कैसे करना है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम लोग ज्यादा तो कुछ पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन मैंने हर बार आप सभी को एक बार जरूर बोलता हूं कि एनसीईआरटी को आप लेके चलिए, सिलेबस जब भी आए, लेकिन आप एनसीईआरटी को कवर कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी सभी किताबों का एक बेसिक बुक होता है। अगर आपका भी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा तो वैकेंसी आ ही रहा है, तो कोई दिक्कत उस टाइम नहीं होगा। आप उस टाइम स्टैंडर्ड बुक को कवर से कर सकते हैं, नोट्स बना लीजिएगा तो रिवीजन कर सकते हैं, और जो कमजोर आपका सब्जेक्ट है उस पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। इसलिए बिना समय गवाए एनसीईआरटी बुक लीजिए और अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका कुछ अलग अलग होता है। मैं बहुत जल्द यानी कल एक वीडियो लाऊंगा एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका, उससे नोट्स बनाने का तरीका। तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आनी चाहिए ये भी कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।